नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी। सुभाष चंद्र बोस की जीवनी आजादी की लड़ाई के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने वाले सुभाष चंद्र बोस का नाम सुनकर हर भारतीय को गर्व महसूस होता है। उन्हें देशभक्तों का देशभक्त यूं ही नहीं कहा जाता था, वह एक वीर सैनिक, योद्धा, महान सेनापति और कुशल राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने जीवन में कई संघर्ष किए थे। नेताजी भारत के सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक थे, जिन्होंने गुलाम भारत को आजाद करने के लिए आजाद हिंदी फौज, इंडियन नेशनल आर्मी के गठन से लेकर हर वो काम किया जिसकी वजह से वह केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए प्रेरणा बन गए। आइए अब महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी और उनके योगदान के बारे में जानते हैं। नाम सुभाष चंद्र बोस। जन्म 23 जनवरी 1897। जन्म स्थान कटक, उड़ीसा। पिता का नाम जानकीनाथ बोस, माता का नाम प्रभावती देवी, पत्नी का नाम एमिली शेंकल। आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। स्थापना आजाद हिंदी फौज। प्रसिद्ध नारे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद और दिल्ली चलो। मृत्यु 18 अगस्त 1945। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कुट्टक गांव में हुआ था। नेताजी की माता का नाम प्रभावती देवी और पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, जो कटक शहर के मशहूर वकील थे। प्रभावती देवी और जानकीनाथ बोस की 14 संतानों में सुभाष चंद्र बोस 9वीं संतान थे। ICS में हासिल किया चौथा स्थान। ओडिशा के बंगाली परिवार में जन्मे सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होनहार थे। ऐसे में उनके पिता जानकीनाथ बोस उन्हें भारतीय सिविल सेवा ICS का अफसर बनाना चाहते थे। सबसे पहले उनकी शुरुआती शिक्षा कटक के रामनेश्वर कॉलेजिएट स्कूल, रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी। इसके बाद 1916 में उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद नेताजी को उनके पिता ने सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए इंग्लैंड कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। उस समय भारत में अंग्रेजों के शासन के चलते भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। इंग्लैंड में सिविल सर्विस की परीक्षा में नेताजी को चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। उन्होंने कुछ समय तक नौकरी की, लेकिन मन में देश प्रेम और आजादी के लिए वर्ष 1921 में इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी ठुकराकर भारत लौट आए। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक जीवन। भारत लौटते ही नेताजी राजनीति में कूद गए और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। शुरुआत में उन्होंने गांधी जी के निर्देशानुसार चित्तरंजन दास के नेतृत्व में काम किया। इसके बाद से नेताजी चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मानने लगे। अपनी सूझबूझ और मेहनत से सुभाष ने बहुत जल्द लोगों के बीच अपनी खास जगह बना ली थी और कांग्रेस पार्टी के मुख्य नेताओं में शामिल हो गए, लेकिन अपने क्रांतिकारी विचारों और गतिविधियों के संचालन के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। इसके बाद तो उनके जेल जाने का सिलसिला जारी रहा। 1921 से 1941 के बीच उन्हें 11 बार कैद किया गया। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए, लेकिन जेल में रहकर भी सुभाष चंद्र बोस अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे और भारत की आजादी के लिए अपनी कोशिशों में लगे रहे। इस तरह स्वाधीनता महासंग्राम के महायज्ञ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताजी की 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। परंतु उस दुर्घटना का कोई साक्ष्य नहीं मिल सका, न ही नेताजी का शव मिला। हालांकि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आज तक एक रहस्य बनी हुई है। इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी और देश नायक की उपाधि कैसे मिली। तो आइए आपको बताते हैं कि जर्मन के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी कहकर बुलाया था, जिसके बाद से उन्हें सब नेताजी ही बुलाने लगे। वहीं नेताजी के साथ साथ उन्हें देश नायक भी कहा जाता था और ऐसा भी कहा जाता है कि देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस के कुछ अनमोल विचार। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है।
उच्च विचारों से कमजोरियां दूर होती हैं। हमें हमेशा उच्च विचार पैदा करते रहना चाहिए। आशा की कोई ना कोई किरण होती है जो हमें कभी जीवन से भटकने नहीं देती। सफलता दूर हो सकती है लेकिन वो मिलती जरूर है। सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है, इसीलिए किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। माँ का प्यार सबसे गहरा और स्वार्थरहित होता है, इसको किसी भी तरह से मापा नहीं जा सकता। अगर जीवन में संघर्ष न रहे, किसी भी भय का सामना न करना पड़े, तो जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। जिसके अंदर सनक नहीं होती, वो कभी महान नहीं बन सकता। सफल होने के लिए आपको अकेले चलना होगा। लोग तो तब आपके साथ आते हैं जब आप सफल हो जाते हैं। आजादी मिलती नहीं बल्कि इसे छीनना पड़ता है। सुभाष चंद्र बोस की बेटी का नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस की बेटी का नाम अनीता बोस-फाफ है, जो एक जर्मन अर्थशास्त्री है। सुभाष चंद्र बोस की पत्नी कौन थी? एमिली शेनकल 1910-1996 सुभाष चंद्र बोस की पत्नी थी। सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। वास्तव में देखा जाए तो भारत में एक सच्चे और बहादुर हीरो थे जिन्होंने अपने मातृभूमि के खातिर अपना घर और आराम त्याग कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस हमेशा हिंसा में भरोसा करते थे। उन्होंने प्रतिभाशाली ढंग से ICS परीक्षा को पास किया था, परंतु उसको छोड़कर भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में जुड़ने के लिए 1921 में असहयोग आंदोलन के द्वारा जुड़ गए थे। उन्होंने चित्तरंजन दास के साथ भी काम किया है, जो बंगाल के एक राजनीतिक नेता, शिक्षा और बंगलार कथा नाम के बंगाल साप्ताहिक पत्रकार थे। कुछ समय के बाद वह बंगाल कांग्रेस के वॉलंटियर कमांडेंट, नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल और कोलकाता के मेयर, उसके बाद निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय संग्राम के सबसे अधिक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि एक बार सुभाष चंद्र बोस ने अपने अंग्रेजी अध्यापक के भारत के विरोध की गई टिप्पणी के ऊपर बड़ा विरोध किया था। फिर उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया था और तब आशुतोष मुखर्जी बैरिस्टर ने उनका दाखिला स्कॉटिश चर्च कॉलेज में कराया था। फिर उस जगह से उन्होंने दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी में पास की डिग्री अर्जित की थी। कुछ समय के बाद वह भारतीय नागरिक सेवा की परीक्षा में बैठने के लिए लंदन चले गए थे और उस परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में से दर्शन शास्त्र में भी किया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देशबंधु चित्तरंजन दास के सहायक के रूप में कई बार वह गिरफ्तार भी हुए थे। सुभाष चंद्र बोस के अंदर राष्ट्रीय भावना इतनी जटिल थी कि वह दूसरे विश्व युद्ध में भारत छोड़ने का फैसला किया था। नेताजी उसके बाद जर्मनी चले गए थे और वहां से 1943 में सिंगापुर गए, जहां उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी (INA) का कमान संभाली थी। धीरे धीरे उन्होंने जापान और जर्मनी की सहायता से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए एक सेना का संगठन किया था और उसका नाम उन्होंने आजाद हिंद फौज वर्ष 1942 रखा था। कुछ दिनों में उनकी सेना ने भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड और मणिपुर में आजाद का झंडा लहरा दिया था। जर्मनी और जापान के द्वितीय विश्व युद्ध में हार जाने के बाद आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा था। विश्व युद्ध के बाद उनकी बहादुरी और हिम्मत यादगार बन गई थी। अगर विश्व युद्ध के बारे में विचार किया जाए तो भारत को आजादी दिलाने में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों ने अपना बड़ा बलिदान दिया था। 12 सितंबर 1944 में रंगून के जुबली हॉल में शहीद यतीन्द्र दास की स्मृति दिवस पर सुभाष चंद्र बोस ने भाषण देते हुए कहा था कि अब हमारी आजादी निश्चित है, परंतु आजादी बलिदान मांगती है। आप मुझे खून दो, मैं आपको आजादी दूंगा। यही देश के नौजवानों में प्रेरणा भरने वाला वाक्य था, जो भारत में नहीं विश्व के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि सुभाष चंद्र की मृत्यु 18 अगस्त 1945 एक विमान दुर्घटना के दौरान हुई थी, लेकिन आज तक नेताजी की मृत्यु का कोई भी सबूत नहीं मिला है। आजाद हिंद फौज की स्थापना वर्ष 1942 में भारत के एक क्रांतिकारी नेता रासबिहारी बोस द्वारा जापान के टोक्यो में की गई थी। वहीं 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंदी फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने संभाल लिया था।
ऐसा माना जाता है कि जब नेताजी ने इस फौज की कमान संभाली, तब इसमें लगभग 45,000 सैनिक थे और वर्ष 1944 तक आते आते इस फौज में सैनिकों की संख्या 85,000 हो गई थी। इस फौज में महिला यूनिट की कमान कप्तान लक्ष्मी सहगल के हाथों में थी। आशा है कि आपको महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय पर हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य प्रसिद्ध कवियों और महान व्यक्तियों के जीवन परिचय को जानने के लिए मेरे चैनल के मैक प्राइम के साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।